हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 5 ऑफ एस्फिक्शियल डेथ्स पार्ट 2। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेस्ट्स इन ड्राउनिंग। तो मेनली 2 टेस्ट होते हैं, डायटम्स टेस्ट एंड गेटलर्स टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डायटम्स टेस्ट। डायटम्स टेस्ट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि डायटम होता क्या है। डायटम एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि सारे वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होती है और सोर्स बेस्ड ऑन सोर्स ये अलग अलग साइज एंड अलग अलग शेप में मिलती है। इसके माइक्रोस्कोपी देखेंगे, इसकी जो आउटर वॉल है वो सिलिका से बनी हुई होती है जिसके कारण वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो रेजिस्टेंट होगी हीट से, एसिड से एंड पुट्रीफेक्शन से। मीन्स हमारी बॉडी में जो एसिड अल्काली है या टेम्परेचर है उसके कारण ये रेजिस्टेंट होगी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो हम इसकी पता कैसे लगाते हैं, इससे हमको एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का पता लगता है। जैसे ड्राउनिंग में जो वाटर एंटर कर रहा है लंग्स में, एल्वेलाई में, अगर उस पानी में डायटम है तो वो भी एंटर करेगा और एल्वेलाई से वो ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। क्योंकि उनकी साइज़ लेस देन 40 to 60 माइक्रोन से भी इनकी साइज़ कम होती है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेगा, वहाँ से वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर वो अदर ऑर्गन्स में चला जाएगा जैसे बोन मैरो, ब्रेन एंड स्प्लीन। अब उसकी आउटर वॉल तो सिलिका से बनी हुई है तो जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर जो डायटम है वो मैरो सैंपल में हमको मिल रहा है, मीन्स पर्सन जो है वो ड्राउनिंग के टाइम पे अलाइव था, और अगर जो डायटम है वो हमारे ऑर्गन में मिल रहा है और जो हमारा कंट्रोल लिया है, जो हमने वाटर बॉडी ली है उसमें वो डायटम मिल रहा है और हमारे ऑर्गन से भी मैच कर रहा है, डेट मीन्स वो एक एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है। बट ये जो डायटम से हमको कब नहीं मिलेगा, नॉट सीन इन ड्राई ड्राउनिंग में नहीं मिलता है और हाइड्रोक्यूशन में नहीं मिलता है। ड्राई ड्राउनिंग क्या होती है? ड्राई ड्राउनिंग होती है कि जब वाटर एंटर करा ही नहीं लंग्स में, और हाइड्रोक्यूशन आपको समझने के लिए लेक्चर 3 देखना पड़ेगा। अब बट ये जो डायटम्स टेस्ट है नॉट इन कॉमन यूज़, हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से उसी वाटर बॉडी में वो नहा रहा है या स्विमिंग कर रहा है तो डायटम उसके ऑर्गन में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिलिका से उसकी वॉल बने तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसलिए हमको पक्का नहीं पता चलेगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आज के टाइम पे इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज़ गेटलर्स टेस्ट। गेटलर्स टेस्ट का भी लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन को कंपेयर करते हैं। कहाँ? राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स ऑफ हार्ट में जो ब्लड में क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन है उसको कंपेयर करेंगे। नॉर्मली जो क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन है वो राइट चैम्बर्स एंड लेफ्ट चैम्बर्स में इक्वल होना चाहिए, बट अगर 25% से भी ज़्यादा डिफरेंस है तो हम उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस बोलते हैं। हमने देखिए फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में क्या होता था कि जो वाटर है वो एल्वेलाई से निकल के ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, मीन्स वहाँ पे हीमोडाइल्यूशन हो रहा है। तो राइट एट्रियम में, राइट चैम्बर्स ऑफ हार्ट में कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में हमने देखा था जो फ्लूइड था वो सर्कुलेशन से निकल के एल्वेलाई में जा रहा था, मीन्स धीरे धीरे फ्लूइड कंसनट्रेट हो रहा था, मीन्स हीमो कंसनट्रेशन हो रहा था। तो जो क्लोराइड आयन का कंसनट्रेशन है वो लेफ्ट चैम्बर्स में ज़्यादा होगा। हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। ये फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है, ये सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। यहाँ पे राइट हार्ट क्लोराइड आयंस एंड लेफ्ट हार्ट क्लोराइड आयंस। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में हीमोडाइल्यूशन हो रहा था तो राइट साइड तो अभी कंसनट्रेशन सेम ही रहेगा, तो उसके बाद जो सर्कुलेशन है वो लंग्स तक गया और लंग्स तक गया तो ब्लड का डाइल्यूशन हो गया जिसको हम हीमोडाइल्यूशन बोल रहे हैं। तो जो ब्लड लेफ्ट हार्ट में आया उसमें क्लोराइड आयन जो है वो कंपैरेबली कम हो गया, कंसनट्रेशन कम हो गया। यही सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में देखेंगे हम, राइट साइड तो कंसनट्रेशन सेम है बट जब जो ब्लड है वो लंग्स तक गया उसके बाद वो कंसनट्रेटेड हो गया है, तो कंपेरेबली जो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है वो लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट चैम्बर्स में बढ़ गया है। ये कहाँ यूज़फुल नहीं होता है? ये भी ड्राई ड्राउनिंग में यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि वाटर तो एंट्री करे ही नहीं, और जिनका फोरामेन ओवल पेटेंट है उनमें भी यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो राइट चैम्बर्स और लेफ्ट चैम्बर्स में जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है।
ये था गेटलेस टेस्ट। अब हम देखते हैं टिपिकल ड्राउनिंग एंड एटिपिकल ड्राउनिंग में डिफरेंस। टिपिकल ड्राउनिंग में क्या होता है कि जो वाटर है उसकी एंट्री हुई है लंग्स में, बट एटिपिकल ड्राउनिंग में क्या होता है कि जो डेथ है वाटर एंट्री के कारण नहीं हुई। टिपिकल ड्राउनिंग के दो एग्जांपल्स हैं, एक है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, एंड एटिपिकल ड्राउनिंग के एग्जांपल्स हैं ड्राई ड्राउनिंग एंड हाइड्रोक्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो एस्फिक्सियल डेथ्स है पूरा कंप्लीट होता है। आपको जो भी लेक्चर देखना है मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।